ओम शनिश्चराय नमः। मित्रों, अक्सर मुझसे ये लोग कहते हैं कि शनि और राहु ने उनका जीवन बर्बाद करके रखा है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप शनि और राहु के मूल मंत्र को जान जाएं, इनके सीक्रेट को जान जाएं, तो याद रखिए धरती आकाश पाताल सब जगह आपका डंका बजेगा और कभी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। अब वो कैसे नहीं आएगी? आपको मालूम है कि शनि क्या है? शनि ईमानदारी है और राहु क्या है? वह बेईमानी है। तो बस सीधा सा रूल है कि शनि जहां पर बैठा है आपकी कुंडली में, आपको ईमानदार बन जाना है उन चीज़ों में। और राहु जहां पर बैठा है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वहां आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकते हैं। लेकिन जहां पर शनि बैठा है, याद रखिए, अगर वहां पर आपने बेईमानी करने की कोशिश की, वहां पर आपने साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश की, वहां पर आपने आलस्य दिखाया, तो फिर आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और यही आपके दुख का मूल कारण है, ये मान करके चलिए। आपको मालूम है कि जब समय आपके साथ होता है ना, तो दोस्त भी एक प्रकार से ये मानिए कि दुश्मन भी आपके दोस्त बनते हैं, और जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। तो समय क्या है? आप इस बात को नोट करिए कि समय क्या है। समय तीन है, वह है भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो भूतकाल को क्या आप समय कहेंगे? वैसे है तो वो भी समय, लेकिन वो तो बीत गया, उसके बारे में कुछ भी करने पर सोचने में कोई आपको कुछ लाभ नहीं बहुत मिलने वाला है। तो समय दो हैं, वह है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य काल। तो प्रेजेंट क्या है? वर्तमान क्या है? वर्तमान तो शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। और भविष्य क्या है? भविष्य आपका कुल मिलाकर राहु है। आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है, शुरू में व्यक्ति आईएएस पीसीएस बनते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, तो शुरू में वो बहुत ईमानदारी, लगन, निष्ठा, ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि वह शनि का क्षेत्र है, वर्तमान समय शनि है। लेकिन वही व्यक्ति जब बहुत कुछ बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? बड़े अफसर बनकर, वही व्यक्ति जब मंत्री और मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री, तो फिर क्या करते हैं? फिर वो राहु के क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर वो साम दाम दंड भेद चले करने लगते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप कुंडली के मूल तत्व को समझिए। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए शनि तो योग कारक है ही, राहु भी योग कारक है। तो आप उसके मूल तत्व को समझेंगे तो आपको जीवन में कभी दिक्कतें नहीं होने वाली। और यदि आप उसके मूल तत्व को नहीं समझेंगे, केवल उसका रोना रोते रहेंगे, तो फिर देखिए बात नहीं बनने वाली है। तो अब मैं ये संपूर्ण वीडियो में उस मूल तत्व को आपको समझाने जा रहा हूं। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं कि मूल तत्व क्या है, और आपकी कुंडली के अनुसार ही ये पता चलेगा, क्योंकि गोचर में तो अभी राहु और शनि की पोजीशन बड़ी अच्छी है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि कहाँ पर बैठे हैं ये तो देखने के बाद पता चलेगा। तो कुंडली के विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल एवं व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि वर्तमान में गोचर में अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 के अंतिम चरण से आप गुजर रहे हैं, और शनि आपके कहाँ पर हैं? कुंभ राशि में हैं, द्वितीय भाव पर है। अब द्वितीय भाव कहे का है? द्वितीय भाव आपके धन का है, द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, द्वितीय भाव आपकी वाणी का है, द्वितीय भाव आपकी आंख का है, दाएं का। तो याद रखिए, जब बात कुटुंब की आएगी, जब बात धन की आएगी, तो मैंने शुरू में बता दिया कि शनि ईमानदारी का नाम है, शनि लॉयल्टी का नाम है, शनि कठोर परिश्रम का नाम है। और अगर जहाँ पे शनि इस समय गोचर कर रहा है, वहाँ पर आपने होशियारी दिखाने की कोशिश की कि दूसरे का धन हड़प लें, दूसरों से झूठ बोल दें, कुटुंबियों के साथ बेईमानी कर जाएं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपकी चाहे जितनी उतरती हुई 7.5 चल रही हो, फिर आपको लाभ नहीं मिलने वाला। लोग इसी मूल तत्व को तो समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि बस उतरती हुई 7.5 है तो अब हमारे लिए खुला स्पेस है, हम चाहे जो कुछ करें, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता दुनिया में। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो जाता है, तो ये सही सोच नहीं है आपकी। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि जहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं, वहाँ से संबंधित हर कार्य में आपको समर्पण दिखाना है,
कठोर परिश्रम दिखाना है, आपको ईमानदारी दिखानी है, वहाँ पर निष्ठा दिखाना है और वहाँ पर पंक्चुअल रहना है, समय के अनुसार काम करना है। और शनि चूंकि आपका वर्तमान होता है तो वर्तमान में आपको जीना है उन सभी वस्तुओं में जिनका जिनका शनि प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर इस समय गोचर में चल रहे हैं। और मूल चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि कुंडली में जहाँ पर भी ग्रह हैं, जहाँ पर भी शनि ग्रह है, वहाँ पर ये देखिए कुल मिला करके कि वो कौन सा भाव है और वो किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। और जिसका जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पर यदि आपने ईमानदारी नहीं बरती तो मान लीजिए कि फिर आप शनि के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। और अगर वहाँ पर आपने ईमानदारी बरत दी तो शनि के प्रकोप से क्या, शनि आपको उस जगह पहुंचा देंगे जहां आपने जीवन में कभी सोचा ना होगा। अब वो कहते हैं ना कि शनि रंक को राजा बनाता है, तो इन्हीं लोगों को रंक से राजा बनाता है। अब बात वहां पर राहु की आ जाती है। तो देखिए वर्तमान में अगर गोचर में देखा जाए तो राहु की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है। मीन राशि के राहु हैं और राहु जो हैं आपके 3rd हाउस में विचरण करते हैं। अब 3rd हाउस जो है, अब देखिए यहीं पर उस कॉन्सेप्ट को अपनाइए कि जहाँ पर राहु हैं वहाँ पे साम दाम दंड भेद सब चल सकता है। यह आपके एफर्ट्स का है, जो आप एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं किसी चीज़ को पाने का, तो प्रयासों में आप साम दाम दंड भेद अपना सकते हैं क्योंकि राहु महाराज हैं। इसके सिवा 3रा भाव क्या है, शो ऑफ करने का, अपने को प्रेजेंट करने का दूसरे के सामने। तो जब दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है तो बस आप राहु का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर आप अपने को कुछ ज़्यादा भी दिखा सकते हैं जो आप नहीं भी हैं, क्योंकि राहु बैठे हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये काम ही है। लेकिन जहाँ पर शनि बैठे हैं वहाँ पर आप ये सब नहीं कर सकते हैं। 3रा भाव आपके पराक्रम का है, साहस का है। तो देखिए आप थोड़ा सा कहते हैं ना, जो आपकी साहस की सीमा है उससे थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु आपके साथ है भाई, तो आप उससे थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। तो आप होल कॉन्सेप्ट को ये समझ गए होंगे कि राहु और शनि जीवन में कब अच्छा देते हैं और कब बुरा देते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए याद रखिएगा, अगर आप इसका पॉजिटिव प्रयोग करते हैं ना तो आपका चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में डंका बचेगा। लेकिन अगर आप उसके विपरीत जाके कर्म करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो फिर बात नहीं बनने वाली, बात बिगड़ जाएगी वहाँ पर। इस बात का आपको याद रखना है। अब मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनि और राहु जन्म कुंडली में, याद रखिए जन्म कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। तो मित्रों अंत में यही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद आपको।